उपाध्याय राजनीति विज्ञान, अपना टॉपिक। प्लेटो क्या कहता है कि प्लेटो का कहना है कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, समान, समानता का अधिकार है दोनों। लेकिन मनु क्या कहता है कि नहीं, समानता का अधिकार नहीं है। महिला को इतना ही स्वतंत्र रखा जाए कि वो चार दीवारी में कार्य करे, ये है कहना मनु का। लेकिन प्लेटो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों? यदि पुरुष बाहर का काम कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? इसलिए इनको समानता का अधिकार दिया जाए। साम्यवादी, पूंजीवादी साम्यवादी। और मनु कहता है कि महिला को चार दीवारी में बिल्कुल स्वतंत्र। क्यों कहता है? क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि यदि महिला को अकेला छोड़ा जाए तो वह परिवार दूषित माना जाता है, जबकि प्लेटो कहता है ऐसा नहीं है। मनु का कहना है कि स्त्री को मनु कहता है कि स्त्री को चार दीवारी में स्वतंत्र रखा जाए और उसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, सारा कार्य अच्छा करो, लेकिन चार दीवारी के अंदर। यदि उसको चार दीवारी से बाहर अकेला रखा जाता है तो उसको दूषित माना जाता है। महिला को तीन श्रेणियों में बांटा है, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था में उन्होंने कहा है कि आप अधीन रहोगे किसके, पिता के, और युवावस्था में पति के, और प्रौढ़ावस्था में पुत्र के। अधीन रह के काम करोगे आप, यदि स्वतंत्र रह के किसी कार्य को कर रहे हो तो आपको यानी समाज दूषित मानता है। लेकिन प्लेटो कहता है ऐसा नहीं है, महिला को भी समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे पुरुष किसी भी कार्य को सफलपूर्वक संपन्न कर सकता है तो महिला भी कर सकती है। महिला को भी पढ़ने का अधिकार और अन्य अधिकार, सारे अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, बजाय प्लेटो का साम्यवाद, महिला का साम्य, महिला को उसने प्लेटो ने बिल्कुल स्वतंत्र रखा है। पुरुष के समान उनको एजुकेशन भी दी जाए, पढ़ाई भी दी जाए, उनको हर स्थान का ज्ञान हो, चाहे वो राजनीतिक पॉइंट हो, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो। इससे सारे जो कार्य हैं वो महिला के भी होना चाहिए, ऐसा। लेकिन मनु इससे अपोजिट है। हमेशा मनु का यही कहना है कि नहीं, महिला कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती, महिला को तीनों अवस्थाओं में जकड़ के रखना जरूरी है, क्योंकि यदि महिला को स्वतंत्र छोड़ दिया तो वह दूषित हो जाएगी, ऐसा मनु का मानना है। मनु ने महिला के ऊपर गहरा व्यंग्यात्मक अपना विचार व्यक्त किया है। लेकिन प्लेटो इस चीज से नहीं है। प्लेटो बोलता है कि यदि पुरुष और महिला दोनों से मिलकर समाज की स्थापना की जाती है तो फिर किसी भी कार्य को करने में अकेले पुरुष का काम क्यों है? उसमें महिला और पुरुष दोनों का काम है। इसलिए महिला को भी हर कार्य से अवगत करवाया जाए और उसको साथ लेके समाज को किया जाए, क्योंकि अकेली महिला या अकेला पुरुष समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। दोनों से मिलकर यदि समाज का निर्माण होता है तो फिर ऐसा क्यों कि जो भी कोई ज्ञान हो वो केवल पुरुष को ही, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को मिलकर समाज का निर्माण होता है, तो महिला और पुरुष को मिलकर के ही
सारे अपने समाज का, कुटुंब का, सबका निर्माण करना अति आवश्यक माना गया है। मनु का कहना यह है कि यदि महिला को अकेला छोड़ दिया गया, यदि महिला अपने पुत्र पिता या अपने साथी से दूर रहती है तो उसको समाज से घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन ऐसा प्लेटो नहीं कहता। प्लेटो स्त्री की बड़ी सम्मान करता है और समानता का अधिकार दिलाने का सारा कार्य करता है। प्लेटो का पूंजीवाद। प्लेटो की विचारधारा है कि यदि अर्थ धन नहीं होगा, अकेला व्यक्ति यदि किसी भी कार्य को चला रहा है, अकेला पुरुष अपने समाज को चला रहा है, तो उससे नहीं, दोनों को मिलकर के कार्य को संपन्न करना चाहिए। ऐसा ही प्लेटो का कहना है। मनु का विचार है कि स्त्री यदि अपने उसमें रहती है, अकेले रहती है, अकेला जाना आना करती है, कहीं और है तो नहीं, उसको चार दीवारी के अंदर बिल्कुल अच्छे गहने पहनाओ, बिल्कुल अच्छे से खाना दो, कपड़े दो, लेकिन यदि वो बाहर अकेली विचरण करती है तो उसके ऊपर आक्षेप लगाया जाएगा। वो समाज से अलग रहेगी, वो समाज के साथ में रह के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। ऐसा मनु का कहना है, जबकि प्लेटो इस बात से सहमत नहीं है। प्लेटो की विचारधारा है कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर समाज का निर्माण होता है तो फिर किसी कार्य को यदि महिला और पुरुष को अलग अलग क्यों, दोनों को समानता का अधिकार हर रूप में उनको हर अधिकार उसका दिया जाए। ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो का पूंजीवाद। प्लेटो कहता है कि यदि अपने पास धन नहीं होगा और स्त्री और पुरुष उनको दोनों को किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी विचारधारा किस काम की। इसलिए प्लेटो का यही कहना है कि विचारधारा दोनों की सेम हो और दोनों का समानता का अधिकार हो। ऐसा ही प्लेटो ने कहा है। प्लेटो का मानना है कि जब किसी भी कार्य को अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें अकेला पुरुष ही नहीं है, अकेले पुरुष का ही उसमें कोई भी मतलब भूमिका नहीं होती है, उसमें महिला को साथ में लिया जाता है। तो जब महिला को साथ में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए लिया जाता है तो फिर वो महिला अकेली क्यों? क्योंकि मनु कहता है कि नहीं, यज्ञ में भी नहीं, महिला को पढ़ाई का भी नहीं, यदि महिला पढ़ने जाएगी, बाहर जाएगी तो वो दूषित हो जाएगी। ऐसा किसका मानना है? मनु का मानना है। लेकिन प्लेटो कहता है कि यदि इसको किसी इसके अधिकारों की इसको जानकारी नहीं देंगे महिला को तो अपने कार्यों के अंदर कैसे विचरण करेंगे। आज का जो समय है उसमें महिला पुरुष में कोई भेद नहीं बताया गया। ये अपन पढ़ रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी प्लेटो का ये मानना था कि नहीं, महिला और पुरुष दोनों समान हैं और दोनों की जो विचारधाराएं हैं वो भी समाज के अंदर समान ही होनी चाहिए। ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो ने कहा कि यदि महिला जब महिला और पुरुष दोनों से मिलकर संतान की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में आगे समाज का निर्माण होता है तो फिर इसमें अकेली महिला की बात नहीं आ रही है, नहीं अकेले पुरुष की बात आ रही है। दोनों में क्या है? दोनों के अंदर सामंजस्य है। तो फिर इसलिए ये मनु है, मनु का कहना है कि नहीं, इनको किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए। किसी भी अवस्था में स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो महिला को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, उस महिला को समाज के अंदर उसका संधि विच्छेद कर दिया जाएगा। ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेटो कहता है कि नहीं, जब स्त्री और पुरुष से मिलकर समाज का निर्माण होता है तो उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार भी मिलना चाहिए। ऐसा प्लेटो का मानना है। लेकिन मनु उसका बिल्कुल विपरीत है कि ऐसा नहीं, ये तो महिला है, इसको बाहर भेज दिया, वो यहाँ रह रही है, वो वहाँ रह रही है। ऐसा नहीं। ऐसा होने पे क्या है कि वो महिला अपने आप को नहीं समझती है, कभी भी उसको बाहर की कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो जानकारी के लिए उस महिला का समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्लेटो हमेशा मनु के विपरीत होता है। ऐसा प्लेटो कहता है कि पूंजीवाद बिगड़ धन के व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आवश्यकता पूर्ति करने के लिए महिला और पुरुष दोनों मिलकर अपने समाज को अपने निर्माण करेंगे तो उसका विकास होगा। ऐसा प्लेटो का मानना
है, लेकिन मैंने कहता कि नहीं, कमाई अकेले ही करो, और वो यदि महिला बाहर निकलेगी तो वो समाज दूषित हो जाएगा।